क्लास 9 कैसे हैं आप लोग? फाइन। पिछले वीडियो में मैंने जो हमारा जो लेक्चर 1 वीडियो था क्लास 9 का चैप्टर 2 का, इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है, इसमें सीधा आपसे कह रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या फाइंड आउट करना है आपको? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सीधा पॉलिनोमियल को जीरो कर दो। जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल हमारा जीरो होगा वही हमारा होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं। जिस वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल जीरो होगा वही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। मिला जुला के जो कंसेप्ट है इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, 0 के लिए, -1 के लिए और 2 के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है आपका? फर्स्ट का फर्स्ट हम ले रहे हैं 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो x = 0 के लिए क्या हो जाएगा? 5 × 0। सीधा आपको क्या करना है? x = 0 के लिए तो 0 प्लग कर देना है, जहां जहां x है वहां वहां हम 0 डाल देंगे। -4 0 का होल स्क्वायर + 3। क्लियर है? अब ये देखो, ये हो गया 0 - 0 + 3, ये आ गया आपका 3। ठीक है, अब इसके लिए मतलब x = 3 पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, x = 0 पे जो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू आया है वो 3 आया है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? सेकंड, 3 ही क्वेश्चन है इसमें। x = -1 पे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। इसमें भी जहां हमने 0 प्लेस किया है वहां वहां आपको -1 डाल देना है। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। 5x - 4x² + 3। ठीक है, 5 x की जगह -1 -4 -1 का होल स्क्वायर + 3, ये हो गया आपका -5 -4 + 3। ठीक है, ये हो गया -7 + 3, ये हो गया आपका -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसका थर्ड पार्ट छोड़ते हैं। इसमें आप क्या करोगे? जहां पे x है वहां पे आप 2 डाल दोगे और सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। py = y² - y + 1। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल गिवन है y² - y + 1। तो आपसे क्या कह रहा है? p0 p1 एंड p2। मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है 0 के लिए, 1 के लिए एंड 2 के लिए। ठीक है, तो p0 के लिए क्या हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर -0 + 1, सीधा 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब p2 के लिए, p1 के लिए क्या हो जाएगा? सीधा मैं डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू सबको प्लेस कर देता हूं। p1 के लिए क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर -1 + 1, ये हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थर्ड क्या है? p2 के लिए। p2 के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर -2 + 1, ये हो जाएगा 4 - 2 + 1, यानी हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सबका एक एक पार्ट कर देता हूं, कोई एक रैंडम उठा के कर देता हूं। ठीक है, अब सेकंड pt का वैल्यू दिया हुआ है। सेकंड में क्या कहना है? pt = 2 + t + 2t² - t³
ठीक है, जीरो के लिए, तो जीरो के लिए जैसे ही जीरो हम प्लग करेंगे तो सीधा 2 आंसर आ जाएगा, खत्म। आप 1 के लिए मैं कर देता हूं P1, 2 के लिए आप खुद से करेंगे 2 + 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 + 2 - 1, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड है, थर्ड आप खुद से कर लेंगे, 0 प्लस करेंगे तो 0 टू द पावर होल क्यूब 0, 1 टू द पावर होल क्यूब 1 एंड 2 टू द पावर होल क्यूब 8, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। थर्ड आपका दिया हुआ है px इक्वल्स x - 1 और x + 1, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, ठीक है। तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, P0 0 - 1 एंड 0 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा -1। एंड ध्यान दो एक चीज, अगर हम 1 के लिए लेते हैं तो x - 1 0 × इतना तो 0 हो गया, खत्म। अगर हम यहां पे 0 1 के लिए, अगर हम यहां पे 2 के लिए लेते हैं, देखो 2 के लिए P2 क्या हो जाएगा, 2 - 1, जहां जहां x है वहां हमें 2 प्लस कर देना एंड 2 + 1, ये हो जाएगा आपका 1 × 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। अब ध्यान दो, कह रहा है वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस आर पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहा है क्या कि जो जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या उस वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, px इक्वल्स 3x + 1, और हमें किस वैल्यू के लिए चेक करना है, -1/3 के लिए। सीधा हमें x की जगह -1/3 डाल देना है, पहला काम तो हमारा यही होता है। p -1/3, ये हो जाएगा 3, और x की जगह -1/3 हमने डाल दिया, +1, ये क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल, -1 + 1, ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए है, तो यहां पे यस, यही तो चेक करना है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यही वेरीफाई करना है। तो 0 तो आ रहा है तो ये यस होगा, वेरीफाइड, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में, सेकंड, अब इसको चेक करना है कि क्या इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 है, तो चेक करते हैं। सीधा p, जहां x है हमने 4/5 प्लस कर देना है, इक्वल्स 5, और x की जगह 4/5 -5। अब ये 5 कैंसिल, 4 - 5, 4 - 5 तो 9, 0 नहीं आया, तो ठीक है, तो वेरीफाइड नहीं है इस वैल्यू के लिए, मतलब इस वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड, अब देखो थर्ड में क्या है, मैं सीधा बता देता हूं, 1 के लिए और -1 के लिए चेक करना है। तो जहां x है वहां एक बार हम 1 डालेंगे, 1 का होल स्क्वायर -1, यानी 1 - 1 0, और जहां x है वहां एक बार हम -1 डालेंगे, तो -1 के लिए क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर -1, तो -1 का होल स्क्वायर भी 1, तो 1 - 1 0, तो दोनों ही वैल्यू के लिए इस केस में, तो ये थर्ड केस हमारा वेरीफाइड है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब फोर्थ के लिए भी मैं समझा ही देता हूं। फोर्थ के लिए पॉलिनोमियल गिवन है x + 1 x - 2। अब एक बार चेक करना है आपको -1 के लिए, और एक बार चेक करना है 2 के लिए, ठीक है। अब हम जब -1 के लिए चेक करते हैं तो -1 + 1 एक पार्ट 0 हो गया पॉलिनोमियल 0, तो -1 के लिए 0 होगा। अब हम 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, x - 2 यानी 2 - 2 0, तो भी पॉलिनोमियल हमारा 0 हो गया, यानी
हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें दोनों वैल्यू के लिए, ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा 0 है, ठीक है, तो इसमें यस होगा, वेरीफाइड है। फिफ्थ में क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है, जहां पे आपका x है वहां पे 0 प्लेस कर देना है, 0 टू द पावर होल स्क्वायर 0, तो ये भी वेरीफाइड है, ठीक है। तो इन सब वैल्यू के लिए जहां हमने बोला है कि जो वेरीफाइड है जिसमें यस आया है, तो उन सब वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0, क्लियर है, राइट। अब नेक्स्ट एक सिक्स्थ देख लो, सिक्स्थ में क्या कह रहा है, पी एक्स गिवन है एल एक्स प्लस एम, ठीक है। अब आपको पी एक्स क्या गिवन है, माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल, ये गिवन है, एल एक्स की जगह हम दे देंगे माइनस एम बाई एल प्लस एम। अब ये देखो ये एल और ये एल कैंसिल, यानी ये हो गया आपका माइनस एम प्लस एम, तो वो भी 0, तो ये भी यस, ये भी यस, x इक्वल्स माइनस एम बाई एल के लिए ये भी वेरीफाइड है, क्लियर है। अब देखो सेवेंथ, देखो सेवेंथ क्या कह रहे हैं, सेवेंथ पी एक्स गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 1 पी एक्स, ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 1। एक बार आपको चेक करना है -1/√3 के लिए, एक बार चेक करना है आपको 2/√3 के लिए। तो जब हम -1/√3 लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, √3 का होल स्क्वायर 3, तो 3 कैंसिल, और -1 का होल स्क्वायर वो भी प्लस हो गया, यानी ये आपका पूरा हो गया 1 -1, तो ये हो गया 0, 1 - 1 = 0। तो इस वैल्यू के लिए आपका वेरीफाइड है। अब आप सेकंड वैल्यू प्लेस कीजिएगा, इस वैल्यू के लिए वेरीफाइड है। हम अब इसके लिए चेक करते हैं 2/√3 के लिए, तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3, 3 कैंसिल, तो 4 - 1 3 आता है, तो 3 के लिए वेरीफाइड नहीं होगा। तो एक पार्ट हमने कर दिया, दूसरा पार्ट भी बता दिया, आप कर देना घर पे, राइट। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 8th। इसमें कह रहा है हाफ के लिए चेक करना है, तो P हाफ के लिए जब हम चेक करेंगे इसको, तो 2 इंटू एक्स की जगह हम हाफ प्लेस करेंगे प्लस 1, 2 कैंसिल, 1 + 1 2, तो नो, नॉट वेरीफाइड, ठीक है। जिसके लिए 0 आ रहा है उसके लिए वेरीफाइड है, जिसके लिए 0 नहीं आ रहा है उसके लिए वेरीफाइड नहीं है, क्लियर है, सिंपल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो निकालने से क्या मतलब है हमारा, जब भी आपसे पॉलिनोमियल का जीरो पूछे तो आप पॉलिनोमियल को जीरो कर दो, खत्म कहानी, ठीक है। जब भी आपसे पॉलिनोमियल का जीरो पूछे तो वो वैल्यू जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल जीरो है, तो आप पॉलिनोमियल को जीरो कर दो, वो वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल है। तो फोर्थ का फर्स्ट देख लो, px इक्वल्स x + 5, ठीक है। तो अगर आप px को जीरो कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, x + 5 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स -5, सिंपल है, सबको पता है। यानी x इक्वल्स -5 के लिए क्या होगा, वो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बताओ x - 5 है, x - 5 को हम 0 करेंगे तो x इक्वल्स 5 के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, 1 by 1 आप चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। अभी हमारा लेक्चर सेशन चल रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा, एग्जामिनेशन पेपर डिस्कस करूंगा, आप बने रहिए और वीडियो स्किप नहीं कीजिए। स्किप करने से क्या होता है कि कई कंसेप्ट मिस हो जाता है, कभी कभी लगता है कि हाँ हमें तो आ रहा है सब, और हम वीडियो स्किप कर देते, नहीं। एज ए स्टूडेंट आप स्टूडेंट हैं, हम आपको ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप इसको स्किप करो, ठीक है। आप ध्यान से देखिए,
नेक्स्ट थर्ड ये सॉरी सेकंड मैंने बता दिया 0 के लिए, तो x इक्वल्स 5 हो जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड 2x प्लस 5 को आप 0 कर दीजिए, तो 2x क्या हो जाएगा -5, तो x क्या हो जाएगा -5/2, यानी x की वैल्यू जो -5/2 है उसके लिए आपका ये पॉलिनोमियल थर्ड 0 हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्या है? फोर्थ में कह रहा है 3x - 2, तो 3x - 2 के लिए 0 है, तो आप देखो फोर्थ 3x - 2 को आप 0 कर दीजिए, तो 3x क्या हो जाएगा 2, तो x हो जाएगा आपका 2/3। कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ में कह रहा है px गिवन है 3x। अब यहां पे पॉलिनोमियल 0, 3 तो 0 होने से ना, तो पॉलिनोमियल तब 0 होगा ना जबकि आपका x 0 हो जाए, अदरवाइज तो 0 होगा नहीं, क्योंकि 3 तो 0 हो नहीं सकता है। तो आपका यहां पे x इक्वल्स 0 के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। क्लियर है? 6 हो गया। 7th px आपका गिवन है cx प्लस d। px क्या दिया हुआ है cx प्लस d, और ये कह दिया है कि c हमारा 0 नहीं है। ठीक है, c अगर हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है, तो हम चेक करते हैं किस वैल्यू के लिए, तो cx प्लस d को पहले आप 0 कर लो, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा क्या है cx प्लस d है। अब हम इसको 0 करेंगे, 0 कर दिया, और cx क्या हो जाएगा -d, तो x क्या हो जाएगा -d/c, यानी x के इस वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 होगा, लेकिन c 0 नहीं होगा, क्योंकि c डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है डिफाइन। ठीक है, क्लियर है? और आपका 2.2 क्लोज होता है। ठीक है, अब आप 2.2 का प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है।